नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पर हम लोग खान सर का दोस्तों इतिहास का बुक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास का जो बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ध्यान रखना इसका खासियत इसमें क्या है। इसमें चैप्टर वाइज आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चन दिया है, उसी के आधार पर फिर आपका जो है MCQ में दिया हुआ क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइए एक साथ हम लोग बेसिक से तैयारी करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बेसिक से अब तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम रहते हुए आपका जो है हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का भी आपका जो है यहाँ पे रिवीजन करवा देंगे, आपका तैयारी यहाँ पे करवा देंगे। और ध्यान रखना ये बिहार पुलिस और बिहार SSC का जो एग्जाम 2024 में होगा आपका, इसके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आपका क्लास 1 है, प्राचीन इतिहास हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सारा यहाँ पे देखेंगे आपको दोस्तों चैप्टर वाइज यहाँ पे शुरू किए हैं, तो आपको दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास से ये शुरू करके वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, आपका एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके आपका बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन दोस्तों कैसा लगता है ये कमेंट करके बताना और इस सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका जो है यहाँ पे आज से हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं खान सर का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपका जो है ये चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है, यानी कि शुरू से लेके हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री तक रिवीजन करेंगे। ठीक है, सारा का आपका जो है चैप्टर वाइज आपको पहले वन लाइनर क्लास आपको करवाएंगे, उसके बाद आपका उसी चैप्टर का MCQ भी करवाएंगे, ताकि आपको जो है सारा आइडिया पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये बिहार SSC और बिहार पुलिस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना इन दोनों को इस बार दोस्तों फिक्स कीजिए कि किसी न किसी तरह इस दोनों में से एक को पकड़ना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका बिहार पुलिस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस को लेना है, और बिहार SSC का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार SSC को लेना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए क्लास को डेली अटेंड करना है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे, वन लाइनर क्वेश्चन में करे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर, याद रखना ये कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, डॉग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि किस काल को मैक्रोलिथ, यहाँ पे मैक्रोलिथ कहा जाता है। मैक्रोलिथ दोस्तों कहा जाता है किस काल को, याद रखना मध्य पाषाण काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि किस काल में मानव आखेटक, यहाँ पे मानव आखेटक या शिकारी था। किस काल में मानव शिकारी था, याद रखना ये पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। चावल का साक्ष्य दोस्तों पहली बार जो मिला है ये कहाँ से, याद रखना ये कोल्डिवा से। ठीक है, कोल्डिवा याद रखना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो याद रखना तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले कृषि, देखिए ध्यान से पढ़ना है, कृषि का प्रमाण कहाँ से देखने को मिला था। तो कृषि का प्रमाण सबसे पहले मिला था, याद रखना मेहरगढ़ से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग ये देखे हैं चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिवा से। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह कि आग का आविष्कार, यहाँ पे आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो याद रखना ये पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है। पहिया का आविष्कार दोस्तों बताना है किस काल में हुआ, तो याद रखना नव पाषाण काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भीमबेटका, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना इसका राइट आंसर गुफाओं के शैल चित्र के लिए, कौन सा, भीमबेटका, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि रख रखाव का टीला किस आपका जो है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, यहाँ पे राख का टीला, तो याद रखना संगन कल्लू से, कहाँ से, संगन कल्लू से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, रॉबर्ट ब्रूस, यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट दोस्तों जो थे याद रखना भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक विद था। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हड्डी में आपका जो है हड्डी से निर्मित आभूषण कह रहा है कि भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है, में प्राप्त हुआ है, याद रखना ये महदहा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, महदहा से।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके किसको आपका जो है चालकोलिथिक, क्या यहाँ पे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछा गया। चालकोलिथिक युग दोस्तों याद रखना ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कोपेनहेगन, क्या यहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय की यहाँ पे सामग्री से पाषाण दोस्तों जो है क्या है पाषाण से कांस्य और लोह की युग्म का त्रियुग्मीय विभाजन किया गया था। कहाँ से यानी किसने किया था, याद रखना ये थॉमसन ने। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से, याद रखना ये दमदमा से निकला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखने इसको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, याद रखना ये अब्दुल्लागंज आपका रायसेन में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो याद रखना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आता है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कह रहे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो याद रखना ये भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है गेरिक, क्या यहाँ पे गेरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था। गेरिक मृत भांड का ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इसका राइट आंसर हस्तिनापुर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि उत्खनित, क्या यहाँ पे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, किस काल से। पशुपालन का दोस्तों प्रारंभ जो हुआ था याद रखना मध्यपाषाण काल से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि मध्यकालीन आपका क्या है मध्यपाषाणिक आपका जो है प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला था, तो याद रखना ये आपका जो है आदमगढ़ से। कहाँ से, आदमगढ़ से। दोस्तों ध्यान रखना ये बेसिक से हम लोग यहाँ पे शुरू किए। ठीक है, पहले जब हम लोग वन लाइनर देख ले, इसलिए आपका देख रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि MCQ में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। MCQ क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल क्लास है, आपका क्लास ध्यान रखना इसको, फाइनल क्लास है ये बिहार पुलिस और बिहार SSC के लिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करना है। ये क्लास आपका लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री का हर चैप्टर का हम लोग जो है शुरू किए हैं। हर चैप्टर का आपका पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसी चैप्टर का फिर हम लोग MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें देखेंगे। इसलिए ये क्लास आपका लंबा चलेगा, तो आप लोग अच्छे से जरूर रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और आपका जो है हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज दोस्तों यहाँ पे शुरू करेंगे, सारा आपका खान सर का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि खाद्यान्नों की कृषि, क्या यहाँ पे खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम दोस्तों प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो याद रखना नवपाषाण काल से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। मानव का दोस्तों सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है याद रखना नर्मदा घाटी से। कहाँ से, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कह रहे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था या यूज किया गया था, याद रखना जौ का। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि का दोस्तों यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखना ये आपका जो है लहुरा देव से हो जाएगा। लहुरा देव से, ऑप्शन यहाँ से लहुरा देव याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किस एक पुरा स्थल से यहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक यहाँ पे जो है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से, याद रखना मेहरगढ़ से। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रखे नवदा टोली, क्या यहाँ पे नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन दोस्तों जो आपका है किसने किया था, याद रखना HD संकालिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नवदा टोली दोस्तों याद रखना ये जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य किस स्थान से मिला है, याद रखना ये आपका जो है बुर्ज होम हो जाएगा। कहाँ से, बुर्ज होम से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कह रहे कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य दोस्तों जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी दोस्तों प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि विंध्य क्षेत्र के किस आपका जो है शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। तो याद रखना किस शिलाश्रय से मिला है, तो याद रखना लेखिया हो जाएगा। क्या होगा ये, लेखिया। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पाषाणकालीन, क्या यहाँ पे पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था, याद रखना ब्रूस फूट। किसने किया था, ये ब्रूस फूट ने। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता दोस्तों कहा जाता है, याद रखना रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना ये सेशन आपको आप लाइक जरूर करना और एक कमेंट भी जरूर करना, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह कि पूरा पाषाण काल का यहाँ पे किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते हैं। याद रखना आखेट युग क्या बोलते हैं इसे, और आखेट युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बेल क्या, यहाँ पे बेल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ है। बल और हल की सहायता से, याद रखना ये नव पाषाण काल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मानव ने किस काल में शुरू किया था। याद रखना नव पाषाण काल में अग्नि का सर्वप्रथम पालन शुरू किया था। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस स्थल से यहाँ पे जो है नव पाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम दोस्तों साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुआ है नव पाषाण काल के किस संस्कृति थे। याद रखना ये मेहरगढ़ से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण आपको पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, लघु औजार हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल का यहाँ पे जो है मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है आपका बेसिक से हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये आपका बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए दोनों के लिए ये कॉम्बो क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आपका जो है यहाँ से जीएस का पूरा तैयारी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए क्या करें कि यहाँ पे ये जो आपका है व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियाँ क्या, यहाँ पे मानव अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना ये गुजरात से। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सावाधान क्या, यहाँ पे सावाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ था। दाह संस्कार है, दाह संस्कार की दोस्तों प्रक्रिया मध्यकाल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि मध्य पाषाण काल में आपका जो है प्रयुद्ध क्या, यहाँ पे प्रयुद्ध होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, बताना है कि इसलिए उन्हें दोस्तों क्या कहते थे। इसे दोस्तों कहते थे माइक्रोलिथ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ क्या, यहाँ पे आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते थे। क्या प्रस्तुत करते थे, याद रखना पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि इस काल में मानव के अस्थि पंजर क्या, यहाँ पे अस्थि पंजर, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना पूछा गया है। अस्थि पंजर दोस्तों आपका सबसे आपका जो है पहले अवशेषण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है अस्थि पंजर का। याद रखना ये प्रतापगढ़ का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मेहरगढ़ में बसने वाले नव पाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं जौ रुई उपजाते थे, ठीक है, तथा वे दोस्तों घर में रहते थे। कौन से घर में रहते थे पूछ रहा है, याद रखना कच्ची ईंट के घर में रहते थे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य आपका स्थान बता रहा है। दक्षिण भारत में याद रखना बेलारी और कर्नाटक प्रांत था, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिंद क्षेत्र क्या, यहाँ पे बिंद क्षेत्र वह शिलाश्रय कहाँ से दोस्तों सर्वाधिक मानव कंकाल क्या, यहाँ पे मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, तो याद रखना ये लेखिया हो जाएगा। क्या होगा, ये लेखिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक दोस्तों कौन थे, याद रखना जॉन मार्शल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे अटेम्प्ट लेना है कि कितना आपका इस चैप्टर में सही हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे 100% तैयारी होगा, आपको ध्यान रखना है, निश्चिंत होकर अच्छे से क्लास को करते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे आपको बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। आपका जो है जीएस का यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बिहार पुलिस का और बिहार एसएससी दोनों का, ठीक है, ध्यान रखना। और आपका मैथ का क्लास अलग से आपको करवा देंगे। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो सेट प्रैक्टिस आ रहा है बिहार पुलिस का और बिहार एसएससी का 4 बजे, वो आपका आते रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका सेट प्रैक्टिस भी आपको करवाते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए एमसीक्यू में क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक दोस्तों आपका हेरोडोटस। आप लोग अटेम्प्ट लीजिए कितना आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर, ये सारा क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर में भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपका जो है ऐड किया हुआ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट लीजिए कि आपको कितना आ रहा है, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पे एक प्रकार से वन लाइनर में रिविजन कर लिए हैं, ठीक है। इसलिए आपको बोर्ड में अटेम्प्ट लीजिए आपको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर क्या होगा, ये कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। मैक्रोलिथ कहा जाता है, तो मैक्रोलिथ कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव में सर्वाधिक दोस्तों जीवन बिताया है। मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है किस कालखंड में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है। धातु अभी देखें हम लोग, सबसे पहली धातु आपका क्या है, तांबा है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहले चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कहाँ से, कोल्डीवा। कोल्डीवा कहाँ है, तो यूपी में, ठीक है, इलाहाबाद के निकट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार दोस्तों जो है किस काल में हुआ, तो याद रखना पूरा पाषाण काल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सारा यहाँ पे हम लोग रिविजन करेंगे, हर सब्जेक्ट का इसी प्रकार से रिविजन करेंगे ताकि आपका जो है बेसिक से हाई लेवल तक का तैयारी हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटे। ये मेरा मकसद है कि आपको दोस्तों एग्जाम निकले, आपको नौकरी मिले, ठीक है, ध्यान रखने इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार यहाँ पे बताना है कि किस काल में हुआ। याद रखना नव पाषाण काल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। देखिए मानव गड्ढे खोदकर कहाँ पर निवास करता था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बुर्ज होम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि भीमबेटका, क्या यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं, याद रखना कंफ्यूजन होता है, इसका राइट आंसर याद रखना गुफा के शैल चित्र के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नवपाषाण, क्या यहाँ पे नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मेहरगढ़। कहाँ से, मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब ध्यान रखना, आप देखते होंगे कोई भी क्वेश्चन का आपको सर्च करना, ठीक है। सर्च करते ही आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया है। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर करना, ठीक है, ध्यान रखने इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि राख का टीला, क्या यहाँ पे राख का टीला निम्नलिखित में से किस पास आपका जो है नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुआ है। राख का टीला, तो याद रखना 13 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आपका जो है संगनकल्लू हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भीमबेटका, क्या यहाँ पे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका दोस्तों याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना सेल, आपका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्या यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट दोस्तों एक थे। तो रॉबर्ट आपका जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या था, याद रखना ये भूगर्भ वैज्ञानिक। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। याद रखेंगे इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड्डी के यहाँ पे निर्मित आभूषण, याद रखना इसका राइट आंसर कहाँ से मिला है, तो याद रखना महदहा से। कहाँ से, महदहा से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं यूपी के आरओ और एआरओ एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो आपका चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कोपेनहेगन, क्या यहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने ये किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, थॉमसन ने। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से दोस्तों आपका कौन सी शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना इसका राइट आंसर भीमबेटका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। कहाँ से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकला था, ये कहाँ से निकला था, याद रखना ये दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से निकला। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना ये भीमबेटका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों कहाँ स्थित है, याद रखना ये आपका जो है अब्दुल्लागंज रायसेन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2013 में यूपी में पूछा गया है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिला है। और सुन ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन को बिहार में एग्जाम जो हुआ है वो क्वेश्चन को आपको सर्च कीजिए, आपको बिहार के क्वेश्चन से वो नहीं पूछता है, बिहार के प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादातर नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कहाँ से, तो यूपी का पूछेगा, एमपी का पूछेगा, हरियाणा का पूछेगा, वहाँ पर जो एग्जाम होता है वहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में पूछ देगा। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। और बार बार आपको बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नया लगता है या जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है वो सब क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कीजिए। नोट करने से आपको वो सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका इंप्रूवमेंट आएगा जीएस के क्वेश्चन में। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन एक रत्ती भी इधर उधर दोस्तों हो जाएगा तो आपका कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन को आप जरूर लिखिए। तो यहाँ पे बताना है प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के कहाँ से मिला है, याद रखना इसका राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा, ये मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे विभाग या मंत्रालय में से किसके संलग्न कार्य करता है, कार्यालय है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बताना है कहाँ पर है, याद रखना इसका राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। कहाँ पे, भोपाल। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नवदा टोली, यहाँ पे नवदा टोली का उत्खनन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन दोस्तों किसने किया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, HD संकालिया। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल आपका जो है सावधान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बुर्ज होम से। कहाँ से, बुर्ज होम से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग खान सर का हिस्ट्री का क्लास शुरू किए हैं। अभी हम लोग प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास में आपका क्लास 1 था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।